Myself Hitesh Sani, lecturer physics, Government Polytechnic College बीकानेर, अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी के चैप्टर 10 सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लेक्चर 7 फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर अपने लेक्चर 6 के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर एक अर्धतरंग है, जिसके अंदर एक सेमीकंडक्टर डायोड यूज में लिया गया था। पीएन जंक्शन डायोड को यूज में लेकर उस डिवाइस को बनाया गया था। यहाँ पर अपन ये पूर्ण तरंग डिस्कारी है, फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके अंदर अपन दो डायोड को काम में लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, उसमें आपका आधा चक्कर ही आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे पूरा चक्कर जो आपका इनपुट जो करंट होगा उसका फुल जो, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, आपका ये जो आपने इनपुट लिया है, इनपुट सिग्नल जिसका पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपका इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो आउटपुट में जो आपका सिग्नल आएगा, तो इस प्रकार का रेक्टिफायर क्या करेगा, उस कंप्लीट को, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को डीसी और जो ये नेगेटिव वाला है उसको भी क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको भी डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका E0 और ये T के रूप में। तो इस प्रकार का अपने को रिजल्ट इसमें प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, कि वह दिष्टकारी जिसमें आरोपित प्रत्यावर्ती संकेत का, तो आरोपित प्रत्यावर्ती संकेत आपका निवेशी या आरोपित प्रत्यावर्ती संकेत आपने यहाँ से दिया है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक परिपथ से। ठीक है, पूर्ण चक्कर दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्या कह रहा है, वह दिष्टकारी जिसमें आरोपित प्रत्यावर्ती संकेत का पूर्ण चक्कर दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरे चक्कर को, यहाँ से आया हाफ चक्कर और ये हाफ चक्कर, पूरे चक्कर को किस में बदल दे, ये डीसी में कन्वर्ट कर दे। ये एसी है आपकी, इस एसी को यहाँ ये डीसी में पूर्ण चक्कर को क्या कर दे, कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो डिवाइस होगी वो आपकी पूर्ण तरंग डिस्कारी कहलाती है, राइट। और तो यहाँ इसका प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अपने पढ़ा था वही प्रिंसिपल वापस बेस्ड है उसी के ऊपर। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि जब पीएन सिंधी डायोड अगर अभिनित स्थिति में होता है तो धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है, और जब पीएन सिंधी डायोड पश्च अभिनित स्थिति में होता है, मतलब रिवर्स बायस में होता है, तो धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध अधिक होता है। अतः पीएन संधि डायोड केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। यदि किसी संधि डायोड की सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव लगाएं तो विभव के धनात्मक अर्धचक्रों में धारा प्रवाहित होती है, ऋणात्मक अर्धचक्रों में नहीं। मतलब धनात्मक में तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है डायोड, लेकिन ऋणात्मक में वो रिवर्स बायसिंग हो जाता है। तो रिवर्स बायसिंग में वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो संधि डायोड इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक डायोड निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक चक्रों का तथा दूसरा डायोड ऋणात्मक चक्रों का दृष्टिकरण कर दे। मतलब इस प्रकार इन दोनों को व्यवस्था करते हैं कि जो पॉजिटिव वाला जो सिग्नल आएगा उसको तो ये वाला डायोड आगे रेक्टिफाई कर दे, और जो नेगेटिव वाले सिग्नल आएगा उस वाले को ये वाला डायोड आगे रेक्टिफाई कर दे। इस प्रकार अपने को दोनों ही आउटपुट में, इनपुट की प्लस और माइनस दोनों सिग्नल अपने को आउटपुट में प्राप्त हों। इसलिए इस प्रकार दो डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के दोनों अर्धचक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है, राइट। ये बात आपने कहा। तो परिपथ का इसका जो आरेख है, सर्किट डायग्राम जो है वो इस प्रकार से इसका बना है। थोड़ा समय दे देता हूँ कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ जो आपके सामने है, प्रत्यावर्ती निवेशी विभव को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 से जोड़ा जाता है। जो ये प्राथमिक कुंडली है, ये ट्रांसफार्मर डॉटेड में दिखा रखा है, आपका ट्रांसफार्मर है जिसकी जो आपका प्राथमिक कुंडली को है, उस प्राथमिक कुंडली के साथ अपन इनपुट सिग्नल यहाँ से देते हैं। ठीक है, P1 P2 से उसको जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली की सिरे S1 और S2 के साथ डायोड P1 और P2 की पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब P टर्मिनल जोड़ा जाता है। ठीक है, और इन डायोड के जो एन टर्मिनल हैं D1 और D2, जो दो डायोड आपको दिखा रखे हैं, इन दोनों की टर्मिनल को, एन टर्मिनल को अपन एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के बाद उसको एक लोड प्रतिरोध से जोड़ते हैं। लोड प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, उस दूसरे सिरे को जो द्वितीयक कुंडली होती है ट्रांसफार्मर की, उसकी मध्य C पॉइंट पर उनको अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ दिखाई गई है। अभी वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे नेगेटिव का भी आउटपुट में आपके पास रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो सेम थिंग्स रिपीटेड
अगेन। तो यहाँ वर्किंग में कैसे करते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव की प्रथम आधा चक्कर, ये प्रथम आधे चक्कर के लिए बात कर लेते हैं, अर्थात धनात्मक अर्थ पॉजिटिव हाफ साइकिल या धनात्मक अर्थ चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का S1 सिरा उच्च विभव ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये आपका नेगेटिव हो जाता है जब प्लस हाफ साइकिल लेते हैं, मतलब ये आपका हाई पोटेंशियल पे हो जाता है, ये आपका लो पोटेंशियल पे हो जाता है। तो इस स्थिति में आपका D1 जो होगा वो फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाता है, मतलब ऑन स्टेट में आ जाता है। D2 जो आपका होगा वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। इसमें से धारा आपकी प्रभावित होती है, इसमें से कोई भी धारा आपकी प्रभावित नहीं होगी। कौन सी स्टेट में? जब अपन केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें लेते हैं। तो धारा S1 से आपकी जो धारा है वो S1 से D1 से ये आपका ए पे आती है। ए पे आने के बाद ये तो ऑफ हो गया, ये आपका ये ऑफ हो गया, ये आपका ऑन स्टेट में है। और यहाँ से ए से बी और बी से सी तक आपकी पहुँच दिशा में होती है। अतः लोड प्रतिरोध RL से धारा ए से बी की ओर अपने को प्राप्त होगा। तो इसमें से अपने को आउटपुट लोड प्रतिरोध पर जैसे धारा आएगी, इस लोड प्रतिरोध पे मान लो कि धारा आपकी आई तो आपको E0 आउटपुट आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आउटपुट अपने को यहाँ पे मिल जाता है हाफ सर्किल की। ठीक है, जैसे अपन इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में ये आपका ऑन में आ जाता है, ये ऑफ में आ जाता है, और वही कंडीशन आपकी धारा इस पर आई तो अपने को E0 ये आपका आउटपुट प्राप्त हो जाता है सिग्नल में। जैसे ये पॉजिटिव सिग्नल आ गया तो इसका D1 डायोड D1 से अपने को आउटपुट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका ऋणात्मक हाफ साइकिल की बात करें। तो अगर मान लो कि ये इनपुट में अब ऋणात्मक हाफ साइकिल अपन इसमें देते हैं तो क्या क्या पड़ता है? निवेश विभव की दूसरी अर्धचक्र अर्थात ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का S1 जो सिरा आपने लिया था, जो S1 सिरा था वो माइनस हो जाता है, S2 सिरा आपका पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये आपका निम्न विभव पे आ जाता है, मतलब ये आपका उच्च विभव पे आ जाता है। मतलब ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका D1 का ये पी टर्मिनल है ये माइनस से जुड़ा, मतलब ये डायोड आपका रिवर्स बाइसिंग में हो गया। रिवर्स बाइसिंग में मतलब ये ऑफ स्टेट में होगा, इसको ओपन कर दिया। और यहाँ पे माइनस था, ये आपका पॉजिटिव था और ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो डायोड का पी टर्मिनल आपका इसमें जुड़ेगा। एक बार पुनः मैं दिखाता हूँ कि अगर दोबारा माइनस जब ऋणात्मक आया था, नेगेटिव सिग्नल अपन लिए थे तो ये माइनस हो गया था, अब ये पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव जो है मतलब ये वाला जो डायोड आपका ऑन स्टेट में आ जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाता है, ये आपका ऑफ स्टेट में हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपके पास जो करंट फ्लो होती है तो क्या कह सकते हैं कि D2 जो है वो आपका फॉरवर्ड स्थिति में ऑन स्टेट में हो जाता है, और D1 जो है वो आपका रिवर्स बाइसिंग में हो जाता है, जिसमें धारा नहीं बहती और इसमें से धारा प्रवाहित होती है। अतः जो आपका जो धारा प्रवाह है वो S2 से होता हुआ D2 से A से B से C की ओर आपका धारा का प्रवाह होता है। और लोड प्रतिरोध RL में से जो आपकी धारा प्रवाहित होगी A से B की दिशा में होगा, और इससे आपको आउटपुट वोल्टेज, आपको ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट आपने दिया, ये आउटपुट D2 डायोड से होता हुआ आपको आउटपुट मिल जाता है। मतलब ये आपकी AC है, ये आपका DC का चल रहा है। अब वापस अपन पुनः क्या करते हैं, पुनः आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेते हो, पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं तो वापस D1 आपका फॉरवर्ड बाइस में चला जाता है और D2 आपका रिवर्स बाइस में चला जाता है, और आपको ये आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। वापस ऋणात्मक लेंगे तो D2 आपका वर्किंग में आ जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर से आपको सिग्नल आपको बाहर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से इस चीज़ को पढ़ना है, तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।